पिछली वीडियो में प्रश्नमाला 3.1 का दूसरे सवाल तक बताया गया था। अब हम इसके आगे के सवालों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश, इसे देखें ये 360 परिक्रमण है, अंश गलत छपा हुआ है बुक में, 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 मिनट में एक पहिया 360 बार चक्कर लगाता है, 360 राउंड चक्कर लगाता है, कितने में? 1 मिनट। तो ये कह रहा है 1 सेकंड में कितना रेडियन कोण घूमेगा, इसको ज्ञात कीजिए। तो आप देखें 1 मिनट में 360 चक्कर, हम जानते हैं कि एक चक्कर में 1 राउंड अगर घूमेगा तो कितना कोण बनता है? 360 अंश। 360 अंश कहें या कहें 2 पाई रेडियन। अगर एक चक्कर घुमा जाएगा तो एक चक्कर में कितना कोण होता है? 360 अंश या 2 पाई, क्योंकि 1 पाई माने 180 अंश होता है, तो 2 पाई माने 360 अंश। तो एक चक्कर अगर घूमेगा तो 2 पाई रेडियन कोण घूमेगा, और यहां कितना चक्कर लगाया है? 360। तो 360 चक्कर में हो जाएगा 360 गुणे 2 पाई, 720 पाई रेडियन। कितना हो गया? ये हो गया 60 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट कहें या 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में 720 पाई रेडियन, तो 1 सेकंड में घुमा गया कोण कितना हो जाएगा? 720 पाई बटे 60। 6 से काटे इसको, बारह पाई रेडियन। कितना आएगा? 12 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितना दिया हुआ त्रिज्या? r बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण ज्ञात करें। 22 सेंटीमीटर का चाप है, ये चाप कितना है? 22 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई, चाप को हम L से व्यक्त करते हैं, 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। तो हमको ये ज्ञात करना है कि इस चाप के द्वारा सेंटर पर कितना कोण बनेगा, और इस कोण को डिग्री में लेना है, अंश में माप करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है, उस फार्मूले से निकाला जाता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां देखें कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप का मान लाकर रखें, चाप कितना है? 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है? 100 सेंटीमीटर। 2 से काट दें, 11 बटे 50, ये आ गया रेडियन। अब हमको इसे अंश में ज्ञात करना है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है।
तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई अंश, यानी कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए आप 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा 11 बटे 50 गुणे 180 बटे पाई, इतना अंश। अब इसको आप काट सकते हैं। 11 बटे 5 गुणे 18, पाई का मान होता है 22 बटे 7। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 से काट इसको 2 9 18, 9 7 63 बटे 5, 2 9 18, 9 से 63 बटे 5, इतना अंश आएगा। 63 बटे 5 अंश आएगा। 63 बटे 5 अंश। आप चाहें तो इसको अंश और मिनट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाग देकर देखें। 63 में हम 5 से भाग देंगे, ये आ गया अंश। अब ये 3 अंश है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसको आप बदल लेंगे किसमें? मिनट में। मिनट में कैसे बदलते हैं? इसमें आप 60 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 180 मिनट। अब इसमें आप 5 से भाग करें, 5 से 15, इतना आ गया मिनट, यानी ये बराबर आएगा 12 अंश और 36 मिनट। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि एक वृत्त है, उस वृत्त का व्यास डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। कितनी हो जाएगी त्रिज्या? त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इसका एक जीवा दिया हुआ है, मान लो जीवा AB, ये दिया हुआ कितना? 20 सेंटीमीटर। जीवा का मतलब होता है वृत्त के परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसी को हम जीवा कहते हैं। तो जीवा कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि इस चाप की लंबाई ज्ञात करें, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करें। इस चाप, एक चाप पे भी हो रहा है, हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो पहले ये देखें कि ये चाप इस केंद्र पर कितना कोण बना रहा है। तो आप देखिए, त्रिभुज OAB में ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, यानी OA भी 20 है, OB भी 20 है, AB भी 20 है। तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो इसका ये कोण कितना होगा? 60 अंश होगा। तो ये चाप कितना कोण बना रहा है? सेंटर पर 60 अंश, यानी थीटा बराबर 60 अंश। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे? 60 गुणे पाई बटे 180, कितना आएगा ये? पाई बटे 3 रेडियन, इतना कोण बनाया। तो हमको ये फार्मूला पता है
कि चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, या चाप L बराबर होता है कोण, इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं, और त्रिज्या इसको हम R से व्यक्त करते हैं। तो L बराबर हो जाएगा, कोण कितना है पाई बटे 3, त्रिज्या कितनी दी हुई है 20, यानी हो जाएगा 20 पाई बटे 3 इतना सेंटीमीटर, ये L बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्त हैं, अलग अलग वृत्त हैं, इनमें दो समान लंबाई के चाप लिए गए हैं, यानी इसमें आप लेंगे AB मान लो लिया गया चाप, इसमें CD लिया गया है, लेकिन ये चाप इस चाप के बराबर है, और दो अलग अलग वृत्त हैं, तो कन्फर्म इनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग होंगी, लेकिन ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है और ये केंद्र पर 75 अंश का कोण बना रहा है। तो हमको ये ज्ञात करना है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि चूंकि कोण थीटा बराबर होता है चाप को हम L से व्यक्त करते हैं और त्रिज्या को R से। यहां से कह सकते हैं कि पहले वृत्त के लिए हम कोण को θ1 मान लें, θ1 क्योंकि इसका कोण अलग है उसका कोण अलग है, θ1। चाप को L ही मान लें क्योंकि जो चाप की लंबाई इसकी है वही चाप की लंबाई इसकी है, तो दोनों को हम L मान ले रहे हैं। इसकी त्रिज्या को हम R1 मान ले रहे हैं, R1। दूसरे वृत्त के लिए θ2 बराबर होगा L2 बटे R2। इसलिए देखिए θ1 बाई θ2 बराबर, इसमें से भाग दें तो क्या हो जाएगा, ये L बाई R1। जब इससे भाग करेंगे ये भिन्न है तो पलट कर गुणा हो जाएगा, R2 बाई L, L कैंसिल, R2 बाई R1। या R1 बाई R2 बराबर क्या आएगा, R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 बराबर क्या हो जाएगा, θ2 बाई θ1। θ2 का मान रखें 75 अंश, θ1 का मान कितना है 60 अंश। काट दें इसको, 15 × 75, 15 × 60, यानी आ गया R1 अनुपाते R2 बराबर 5:4। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक सरल लोलक है जिसके डोरी की लंबाई 75 सेंटीमीटर है और ऐसे दोलन कर रहा है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये कितना कोण बनाएगा, जबकि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऐसे दोलन करेगा। पहली स्थिति में मान लो यहां से यहां तक दोलन कर रहा है, तो इस चाप की लंबाई कितनी हो 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर हो तो ये कोण कितना बनेगा। अगले वाले में दिया हुआ है कि अगर 15 हो तब कोण कितना बनेगा। तो पहले सवाल पर, पहले पार्ट पर आए। अगर इस चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो यहां कोण कितना बनेगा। तो सिंपल है, कोण बराबर पहले पढ़ चुके हैं आप, कोण थीटा बराबर क्या होता है, चाप L बटे त्रिज्या। तो L का मान कितना है भाई 10 सेंटीमीटर, चाप कितना है 10 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में चाप 10 सेंटीमीटर, 10 और त्रिज्या कितनी दी हुई है 75। 5 से काट सकते हैं, इतना रेट।
इसी प्रकार से जो बाकी पार्ट के सवाल हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और इसमें कोई सवाल अगर नहीं आएगा तो अपने कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखेंगे तो फिर उसको बता दिया जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्नमाला 3.1 ओवर हो गया। परसों प्रश्नमाला 3.2 चलेंगे और कल फिजिक्स का वीडियो बनाकर डालेंगे। तो एक एक दिन के अंतराल पर फिजिक्स और मैथ ऐसे बना करके डालते रहें।